हेडिंग डालेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। फटाफट। अच्छा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स को सर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कैसा बिहेव करेंगे। बहुत आसान है यार। देखो सबसे पहला ये 6 पॉइंट है, शायद लिखते रहना, एक एक करके समझाता जाऊंगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है प्यारे बच्चों जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। सुनो, जैसे ये था अपने पास, ये है अपने पास एक कंडक्टर, ठीक है, और मैंने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी प्यारे बच्चों। ये लो, यहां काफी सारे पॉजिटिव्स, यहां काफी सारे नेगेटिव्स, हाँ, और ये कंडक्टर अपना न्यूट्रल है, इसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। समझ में आया? हाँ, दोनों बराबर अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएंगी। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। हाँ बिल्कुल जाएंगी। वो क्या करेंगी, इस कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से अपोजिट में और प्रोटॉन्स को अपनी ही डायरेक्शन में लेके जाएंगी। हाँ, वैसे प्रोटॉन्स को तो लेके जाएंगी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को तो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद तो हो ही जाएंगे फ्री, तो सारे नेगेटिव इस तरफ, सारे पॉजिटिव उस तरफ आ जाएंगे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण सारे नेगेटिव इस तरफ, सारे पॉजिटिव इस तरफ तब तक जाते रहेंगे जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही बराबर की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस ना कर दे। अब इसके अंदर भी यहां पे सारे पॉजिटिव, यहां पे सारे नेगेटिव, तो ये अंदर की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी एक। हाँ, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो। सो ये अब जब एक कंडक्टर को आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, एक कंडक्टर को आप जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो अंदर रखे हुए कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है और उसको कैंसल आउट कर देती है और कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बच जाती है प्यारे बच्चों। क्लियर है? सो जब भी एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर में, इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर अपनी ही अमाउंट के बराबर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देती है और अब ये एक्सटर्नल लाइंस तो पास हो ही रही थी अंदर से, अंदर वाली भी आ गई, जनरेट हो गई, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आगे चलो। क्लियर? सेकंड पॉइंट प्यारे बच्चों। सो दूसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। एक कंडक्टर के बिल्कुल आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस मिलेंगी प्यारे बच्चों। कितनी बार ये बात समझे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में भी इस बारे में बात कर चुके हैं, है ना? कर चुके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर चुके हैं। तो क्या फिर से करवाऊं क्या प्यारे बच्चों? फिर से करवा दो सर। तो देखो, मान लिया ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है प्यारे बच्चों, ये एक मान लिया स्फीयर है, मान लो सर, ये पॉजिटिव 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 ऐसा चार्ज है इसके पास, बिल्कुल सरफेस पे रहेगा
हाँ, सरफेस पे ही होगा। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करना चाहते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल, तो कर करा के सिचुएशन ऐसी बनी, ये यहां है यही रहेगा, इस तरफ गया तो ये रिपल्सन बढ़ा देगा, वापस इस तरफ आएगा, और इस तरफ गया तो ये रिपल्सन बढ़ा देगा, फिर वापस, यानी यही रहेगा। ये सारे इक्विलिब्रियम में है फिलहाल। हाँ, इक्विलिब्रियम में कोई चार्ज तब होता है जब उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो। हाँ, यानी हर चार्ज पे एफ नेट कितना है प्यारे बच्चों, जीरो है। मानते हो आप ये बात? बिल्कुल सर। अब अगर मान लो मैं कि इस चार्ज के यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ना होके परपेंडिकुलर सरफेस के, परपेंडिकुलर सरफेस के नॉर्मल के अलोंग ना होके, नॉर्मल तो इस तरफ है ना यहां पे, हाँ यहां पे इस तरफ है, यहां पे इस तरफ, तो यहां पे नॉर्मल के अलोंग ना होके मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अच्छा, सरफेस के साथ थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, हाँ, ई कोस थीटा, बिल्कुल होगा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ई साइन थीटा, बिल्कुल होगा भाई। अब क्या ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। तो क्या चलना नहीं चाहिए चार्ज यहां पे? चलना तो चाहिए सर। तो क्या चल रहा है? ना सर, चल तो नहीं रहा। यानी इस पे इस तरफ फोर्स जीरो है, बिल्कुल। यानी फोर्स अगर जीरो है प्यारे बच्चों, फोर्स कितना होता है यहां रखे हुए चार्ज पे? कितना होता है? क्यू ई के बराबर। कितना होता है? क्यू ई के बराबर प्यारे बच्चों। तो क्यू तो ऐसे का ऐसा, और ई की वैल्यू इस तरफ ई कोस थीटा है, तो टोटल फोर्स अगर जीरो है इस तरफ, तो क्यू ई कोस थीटा जीरो है। क्यू तो जीरो हो नहीं सकता, चार्ज की वैल्यू है कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही अगर चार्ज है तो यहां पे। तो कोस थीटा जीरो हो गया, और कोस थीटा जीरो कितने पे होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी ये एंगल ये थीटा 90 होगा। 90 का मतलब ये यहां नहीं, यहां होगा। समझ में आई बात? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल के अलोंग होंगी। क्या क्लियर है? ये मैं एक बार पहले भी प्रूव करवा चुका हूं आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में भी प्रूव करवा चुका हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज में भी हम ये प्रूव कर चुके हैं प्यारे बच्चों। कितना आसान सा एक कंसेप्ट, समझाने के लिए टाइम लगता है, बस समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो प्यारे बच्चों। एक कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है, होगा ही। ये कंडक्टर है प्यारे बच्चों, ये कंडक्टर है मैंने, और ये अंदर से बिल्कुल पूरा भरा है, सॉलिड लोहे का बना है। मैंने यहां पे 20 कूलम चार्ज डाल दिया, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, ठीक है। हाँ, तो ये सारे चार्जेस हैं 20 कूलम है टोटल, 1 2 4 6 8 10 12 ऐसे 2-2 कूलम के 20 हो गया टोटल। तो क्या रिपेल नहीं करेंगे? सारे पॉजिटिव है यार। हाँ, तो रिपेल कर करके कब तक रिपेल करेंगे? जब तक मैक्सिमम दूरी पे ना चले जाएं। मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है? इनके सरफेस तक। अब सरफेस से बाहर एयर है जो कि इंसुलेटर है, चार्जेस को अलाउ करेगी नहीं फ्री मूव करना, तो ये जाएंगे ही नहीं एयर में। तो प्यारे बच्चों, कहां जाके रुके? सरफेस पे जाके रुके। समझ में आई बात? तो ये तो था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लो भैया। हमें पता है, हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर जो अपने पास है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है प्यारे बच्चों। पढ़ चुके या नहीं? बिल्कुल। तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी ई डॉट ds की वैल्यू जीरो है, यानी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो है। समझ में आई बात? अरे ई जीरो है यानी ये पूरा जीरो है, और ये तो इसके बराबर होता है, यानी चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है फिर तो। हाँ, तो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज प्यारे बच्चों ये जीरो होगा। हाँ, बाहर सरफेस पे हो सकता है। समझ में आई बात? सो द नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज लाई करता है, अंदर नहीं लाई करता। मैथमेटिकल प्रूफ कैसे देंगे? वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। As electric field is zero, hence E dot ds surface integral will be zero. As we know that surface integral of electric field is equal to charge enclosed by epsilon naught according to Gauss theorem. Hence, charge enclosed by epsilon naught is equal to zero. Epsilon naught is a constant. Hence, charge enclosed inside a conductor is zero. हो गया प्रूव भैया। इसके मैं 2-3 तरीके बता सकता हूं आपको, जितने मर्जी कर लो यार, है ना। जो आपको बता रखा, पढ़ा रखा, उसका यूज किया करो।
सोचा करो, दिमाग पे जोर दिया करो। आपकी ना व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके मेमोरी पावर खत्म हो चुकी है प्यारे बच्चों। आप ऐसे बैठ के सोचते ही नहीं, सोचते हो सिर्फ एग्जाम टाइम पे कि रिजल्ट का क्या रहेगा। अब एग्जाम आ गया, क्या करूंगा, हाँ पहले ही सोच लिया करो यार, बात बन जाएगी, है ना। हाँ क्लियर है सब कुछ, ऑडियो वीडियो आई होप। चलिए भैया नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के सरफेस पे और उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। हाँ होता ही है भैया, याद करो जब हम एक स्फीयर के कारण पोटेंशियल मैंने आपको निकालना बताया था, यहां पे पोटेंशियल आया था के क्यू बाई आर, आर स्मॉल आर है ये डिस्टेंस सेंटर से, हाँ और क्यों क्या है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है स्फीयर पे। हाँ सरफेस पे पोटेंशियल आया था के क्यू बाई कैपिटल आर, हाँ और अंदर भी इतना ही था, हर जगह पे यही था प्यारे बच्चों, यही था। तो यानी पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस, अंदर हर जगह पे पोटेंशियल यही रहेगा के क्यू बाई आर, और सरफेस पे भी हर जगह यही पोटेंशियल रहेगा के क्यू बाई आर। क्यों? क्योंकि अंदर मैथमेटिकल प्रूफ करा दूं, एक बार थ्योरेटिकली बोल दूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्यारे बच्चों हर पॉइंट पे। तो किसी चार्ज को आप इंफिनिटी से यहां पे लेके आए तो आपको वर्क डन करना पड़ा के क्यू बाई आर के बराबर यूनिट चार्ज को लाने में, तो यही यहां पे पोटेंशियल है। अब यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहां पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो किसके अगेंस्ट करोगे वर्क डन? किसी के नहीं। तो जितना वर्क डन यहां तक हो गया बस वो है, इसके अंदर जाने में कोई वर्क डन नहीं है, यानी अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे है। थ्योरेटिकल था, अब मैथमेटिकली सुन लो। एज वी नो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हाँ, and we know that E is equal to minus dV by dr. So if electric field is zero, means dV by dr is zero, and we know that derivative of a constant is zero, hence V is a constant. आए होए आया मजा, आया मजा प्यारे बच्चों। कितना इजी था, कितना इंटरेस्टिंग था और कितना हेल्पफुल है, वो आपको तब याद आएगा जब एग्जाम में पूछेगा 2 मार्क्स में। सिंपल सिंपल लेकिन काफी मजेदार चीजें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो फटाफट, करवा चुका हूं फिर से करवा दूंगा। बुक के हिसाब से करोगे कभी समझ में नहीं आएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बकवास। यहां पढ़ो, जो करवाऊंगा वो करना। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्यारे बच्चों उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा होगी। हाँ कैसे प्रूव करें सर? याद करो, हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि एक होलो स्फीयर है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, हाँ, और उस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू है प्यारे बच्चों, प्लस क्यू टोटल चार्ज, और उसका रेडियस मान लिया कैपिटल आर है, हाँ, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस पे, यानी आर की वैल्यू कैपिटल आर, यही आई थी भैया। हाँ, तो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू यहां पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख दूं प्यारे बच्चों, भाई में आर स्क्वायर ये रहा, तो आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई या नहीं हुई भैया? यानी जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यानी पर यूनिट एरिया में इसके सरफेस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ, अब ये बात हमेशा लागू है, चाहे आपका कंडक्टर इस शेप का हो या आपका कंडक्टर इस शेप का हो या आपका कंडक्टर ये हो या आपका कंडक्टर ये हो प्यारे बच्चों। समझ में आया? जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रूफ के तौर पे ये बता देना, ये आ जाएगा। समझ में आया? बुक में बहुत टिपिकल दे रखा है, इस तरह का डायग्राम लेके यहां पे एक छोटा सा एरिया लेके और उसने क्या बना दिया, ये गॉसियन सरफेस बना दिया सिलिंड्रिकल प्यारे बच्चों। ना तो ये बताया क्यों लिया, कैसे लिया, किस तरह लिया, ये सेफ ही नहीं है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो ही नहीं सकती।
नहीं ले सकते, इमेजिन कर लिया बस प्रूव करने के लिए। आप ये करो, करी कराई चीजें उसका यूज करो यार, जो पहले पढ़ चुके हो। ये नई नई चीजें क्यों रटते हो? एग्जाम में मार्क्स लेना अल्टीमेट पर्पज है ना, कंसेप्ट को क्लियर करना अल्टीमेट पर्पज है ना, चीजें ना रटना अल्टीमेट पर्पज है ना, तो वो करो ना, इस तरह होगा। चले आगे, चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, हियर इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज्ड कंडक्टर। ये होलो चार्ज्ड कंडक्टर है प्यारे बच्चों, हाँ प्लस क्यू चार्ज है, इसके अंदर कैविटी है, यानी ये खाली चीज है, खाली जगह है, इसके अंदर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, होगी ही यार। क्यों? क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है। ये प्रॉपर्टी सेम वैसी ही है, सेम वैसी ही है प्यारे बच्चों जैसी ये थी। जब चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी ही अंदर। ये वाला पॉइंट समझ लो फिर से, ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो इस कैविटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर इस कैविटी के अंदर मैं बैठ जाऊं और बाहर से आसमानी बिजली गिर जाए या आप करंट लगा दो, तो प्यारे बच्चों मुझे करंट कुछ नहीं बोलेगा, मेरा करंट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बिजली गिरेगी जो इस कैविटी पे, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैं सेफ हूं। और इस कैविटी के अंदर अगर आप बैठे हो तो इस कैविटी को बोलते हैं फैराडे केज प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग इसको बोलते हैं। यानी आपने अपनी बॉडी को सील्ड कर लिया।